हे गाइस, फ़हीम सुल्तान है। तो बेसिकली मैंने अपने आप को कुछ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म किया ड्यूरिंग द पास्ट 2-3 इयर्स, और मैंने कुछ मल्टीपल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस की। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ 5 ईज़ी डाइट टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने पर्सनली फ़ॉलो की और ओवर द पीरियड मैंने उनको लर्न किया, एंड आई विल शेयर दीज़ विद यू एज़ वेल, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल इन योर फैट लॉस जर्नी। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ईटिंग इन कैलोरी डेफिसिट। वी ऑल नो कि हमें फ़ैट लॉस अगर करना है तो हमें उसके लिए कम खाना पड़ता है, बट वी डू नॉट एक्चुअली हैव एन आइडिया कि कितना कम खाना है और कैसे कम खाना है। तो गाइस, फ़ैट लॉस कुछ इस तरीके से होता है कि आपको अपनी डेली कैलोरी कंजम्पशन से कुछ कम खाना होता है, तभी आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा कम एनर्जी और थोड़ा सा कम फ्यूल जाएगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी कि बेसिकली आपके अंदर जो फैट स्टोर्ड है उसको एज एन एनर्जी और एज ए फ्यूल यूज़ करेगी, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू लूज़ वेट, दैट्स हाउ यू बेसिकली स्टार्ट टू लूज़ फैट। तो द वेरी फर्स्ट टिप इज़ कि आपने अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम खाना है। एंड वो कितना कम खाना है, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ डाइट का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि आप खाना छोड़ देते हैं लोग, या ज़्यादातर सैलड्स पे आ जाते हैं, या चाय कहवा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इन चीज़ों पे आ जाते हैं। हाउएवर दैट्स नॉट द केस। आपको सब कुछ ही खाना होता है जो अपनी डाइट में खा रहे हैं, जस्ट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, और जस्ट इतना कि आप अपने कैलोरी बजट के अंदर खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे एज एन एग्जांपल मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी है दैट इज़ 2000 कैलोरीज अ डे। मेंटेनेंस कैलोरी इज़ कि वो नंबर ऑफ़ कैलोरीज जो कि मुझे दिन भर की एक्टिविटीज़ में चाहिए। मैं अगर सो रहा हूँ तो मेरी बॉडी एनर्जी फ्यूल बर्न कर रही है। मैं अगर खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, वट एवर एम डूइंग, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी बॉडी उसमें एक्टिविटी हो रही है, एंड माई बॉडी नीड्स फ्यूल। तो इस सब में आपको जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ बेसिकली द कैलोरी। तो अगर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से थोड़ा सा कम खाएंगे तो योर बॉडी विल स्टार्ट टू लूज योर फैट। दैट्स द सिंपल फार्मूला। अब लेट्स से मैं अगर 2000 कैलोरी मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है, और मैं उससे तकरीबन 200-250 कैलोरीज लेस खाना शुरू कर देता हूँ, एंड लेट्स से आई स्टार्ट ईटिंग 1750 कैलोरीज, तो दैट इज़ वेयर आई स्टार्ट टू लूज फैट। एंड मेरी बॉडी क्या करेगी कि जो 250 कैलोरीज का गैप जनरेट हुआ है, उस गैप को वो फिल करने की कोशिश करेगी फ्रॉम द फैट। अ लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि दे फील लाइक कि हमें जल्दी वेट लॉस करना है, या हमें 3 मंथ्स में करना है, 2 मंथ्स में करना है, तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी कैलोरीज को काउंट भी नहीं कर रहे होते हैं, और वो जस्ट ये करते हैं कि कम खाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ टोटली नॉट द वे कि आप अपना फैट लॉस करोगे, बल्कि यू विल प्रोबेबली डैमेज योर मेटाबॉलिज्म, और रादर देन कि आपका फैट लॉस हो, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। आपने नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल्स देखी होंगी, प्रोबेबली आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको डेली इतना खाने का टाइम नहीं मिल रहा होता, आपके प्रोबेबली मील स्किप हो रहे होते हैं, बट इवन स्टिल आपका वेट गेन हो रहा होता है, या आपने फैट गेन कर लिया होता है। दैट इज़ द रीज़न। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे, बहुत कम खाना शुरू करेंगे, क्रैश डाइटिंग शुरू कर देंगे, या आप सिर्फ वो चीज़ें खाना शुरू कर देंगे लाइक सैलड्स, और अगर आप ग्रीन टी पीना शुरू कर देंगे, तो उसमें आप अपना फैट लॉस नहीं करेंगे, बल्कि आप उल्टा वेट गेन करना शुरू कर देंगे। तो द लेसन हियर इज़, हमने थोड़ा सा अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खाना है, प्रोबेबली लेट्स से 15 to 20% कम खाना है, एंड दैट विल स्टार्ट ट्रिगरिंग अवर फैट लॉस। टिप नंबर 2 गाइस, जो कि मैंने फॉलो किया, दैट इज़ हमने हमने कैलोरी डेफिसिट में खाना तो शुरू कर दिया, दैट इज़ फाइन। हमने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से कम कैलोरी खाना शुरू कर दिया, एंड द फार्मूला इज़ कि आप कम एनर्जी इनटेक करेंगे, आपकी जो फैट स्टोरेज है वहाँ से फैट जाना शुरू कर देगा। बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। इट ऑल्सो वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि आपकी कैलोरी क्वालिटी क्या है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप दिन भर में लेट्स से कुछ नहीं खा रहे हैं और एक बर्गर खा लेते हैं, और आपकी वो स्टिल अंडर कैलोरी ही आ रहा है, आप उससे फैट लॉस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी कैलोरी, दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है। होता ही है गाइस कि जब आप जितना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिस तरह आपकी डेली डाइट में यूजुअली होता होगा कि वाइट ब्रेड खा रहे हैं, या पास्ता खा रहे हैं, या वाइट राइस खा रहे हैं, या वर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो है वो चिप्स खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो दे आर ऑल प्रोसेस फूड। ये काफ़ी ज़्यादा नेचर से दूर होता है, एंड जितना नेचर से दूर होगा ये उतनी जल्दी
आपके जिस्म में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइट फूड। इसमें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो होता क्या है कि ये आपकी जिस्म में जाके बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से ये आपकी भूख तो ख़त्म हो जाती है लेकिन आपको नंबर वन न्यूट्रिशन कोई नहीं मिलता, नंबर टू कि जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से ये आपके ब्लड में बहुत जल्दी ग्लूकोज बन के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से योर बॉडी विल थिंक कि यार ब्लड में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गया। उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए योर बॉडी विल रिलीज अ लॉट ऑफ इंसुलिन, जिसकी वजह से रादर कि आप फैट लॉस करें, आप उसी फूड को जो है वो आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। सो द आइडिया इज़ कि आप ऐसा फूड खाएं जो कि स्लोली आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो और स्लोली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। उससे फ़ायदे आपके ये होंगे कि एक तो आप लॉन्गर टाइम के लिए फुल फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी जो कि बार बार लगती है। तो 2-3 घंटे के लिए वो आपको फुल रखेगा फूड। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बिकॉज़ अगले 2-3-4 घंटे आपकी बॉडी उसको उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगा रही है, बिकॉज़ वो फाइबर रिच फूड है। तो आपको आपकी बॉडी को थोड़ा-सा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, एंड ऑल्सो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, एंड फॉर दैट आपके इंसुलिन लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, एंड फॉर दैट योर बॉडी विल नॉट गेन वेट फ्रॉम दैट फूड, रादर स्टार्ट लूजिंग फैट। ऑल्सो गाइस, नॉन प्रोसेस्ड फूड्स जो कि नेचुरल फूड्स होते हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। आपने सिर्फ फैट लॉस या वेट लॉस नहीं करना है, आपने अच्छे तरीके से करना है, आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। अनलेस एंटिल यू आर गेटिंग दोज न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी को अल्टीमेट डैमेज ही होगा। तो टिप नंबर 3 गाइस इज़ के आपने गुड फैट्स खाने हैं। गुड फैट्स मीन्स कि आपको वो फैट जो कि नेचुरल फूड से आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मिल्क में फ़ैट मिलता है, आपको चीज़ में फ़ैट मिलता है, आपको बटर में मिलता है, आपको देसी घी में फ़ैट मिलता है। सो यू हैव टू टेक दीज़ थिंग्स। ऐसा मत सोचें कि आप फ़ैट खा के मोटे हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ़ैट जो है वो आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। लोगों के यूजुअली फ़ैट लॉस इस वजह से नहीं हो रहा होता, बिकॉज़ देयर बॉडी इज़ जस्ट नॉट हैविंग इनफ गुड फैट्स। आपको गुड फैट्स चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ फैट्स जो कि आपको ऑयल से आते हैं, या आप अगर पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो वहाँ से जो फ़ैट आ रहा है दैट इज़ डेफिनिटली नॉट गुड। मैं उस फ़ैट की बात कर रहा हूँ जो कि नेचुरल फ़ैट होता है, जो कि आपको मिल्क, चीज़, पनीर, बटर, देसी घी, आपको ड्राई फ्रूट्स, नट्स, इन यहाँ से जो फ़ैट आता है दैट इज़ वेरी गुड फ़ैट। सो आपको अपनी डाइट में 20-25% इस गुड फ़ैट को भी इंक्लूड करना है टू लूज़ फ़ैट। नंबर 4 टिप गाइस, हमने कैलोरी डेफ़िसिट की बात कर ली, हमने गुड क्वालिटी फूड्स की बात कर ली, हमने गुड फैट्स की बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। आप जब भी फैट लॉस की बात करेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपको प्रोटीन चाहिए अपनी डाइट में। गाइस, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आपकी पूरी बॉडी इज़ प्रीटी मच मेड ऑफ प्रोटीन। आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, ज़्यादातर आपकी बॉडी बनी ही प्रोटीन से है, और उसको प्रोटीन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। आप बगैर कार्बोहाइड्रेट्स के सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोटीन के बगैर टोटली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत कम रखते हैं। आपको हाई प्रोटीन अपनी डाइट में रखना है, ताकि नंबर 1 आप उससे फुलर फ़ील करेंगे, आपकी बॉडी को टाइम लगता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। तो यू विल फ़ील फुलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोटीन यूजुअली आपको मिलता है चिकन, बीफ, लीन बीफ, लीन मीट से, एग से प्रोटीन मिलता है, आपको दूध से प्रोटीन मिलता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि फुल प्रोटीन होता है विद ऑल अमीनो एसिड्स। अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलेगा, और आपकी बॉडी जो है वो जब वेट लॉस कर रही होगी, तो वो मोस्टली आपका मसल लॉस करेगी। और अगर आपका मसल लॉस होना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली लेट्स से इवन अगर आपने वेट लॉस कर भी लिया और आप अपने रिक्वायर्ड वेट पे आ चुके हैं, आपकी बॉडी स्टिल उस तरह खूबसूरत लगेगी नहीं जिस तरह आपको चाहिए था, बिकॉज़ प्रोटीन की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो सस्टेन करते हैं, और अगर आपके मसल्स सस्टेन नहीं करे, आपके मसल लॉस हो गया, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो फ्रेम है, वो ही अच्छा नहीं लगेगा। आप ढीले-ढाले से लगेंगे, आपके शोल्डर्स गिरे हुए होंगे, आपके चेस्ट नहीं होगा। सो सो देयर इज़ नो पॉइंट आप वेट लॉस करें अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंक्लूडेड नहीं है। तो डेली रिकमेंडेशन जो कि एक बंदे के लिए प्रोटीन की होती है दैट इज़ 0.6 टू 0.8 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, और अगर आपके मसल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं जिम में जाके,
तो यू नीड मोर प्रोटीन, यू नीड एटलीस्ट 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। नंबर 5 टिप गाइस इज़ कि आपने अपने लिए ऐसी डाइट प्लान करनी है फैट लॉस करते वक्त जिसको आप सस्टेन कर सकें, जिसको आप डेली बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए खा सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल वो फैट लॉस इसलिए कर भी नहीं पाते हैं बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए डाइट शुरू करते हैं, बट देन इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो उस डाइट को फॉलो कर सकें। वो उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है। वो उसमें चिड़चिड़े रहना शुरू कर देते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी का फूड नहीं मिल रहा होता, एंड दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल उस डाइट को छोड़ देते हैं। तो मैंने भी अपने लिए मल्टीपल ट्राइज़ के बाद मैंने वो चीज़ें सेलेक्ट की थी अपने फूड में जो मुझे खाना अच्छा लगती हैं, जो मैं ईज़िली खा सकता हूँ और जिनको मैं डेली बेसिस पे बना भी सकता हूँ, ताकि मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट ना हो। आपकी डाइट को बहुत टेस्टलेस होना लाज़मी नहीं है फैट लॉस के लिए। इट्स अ मिथ कि आपने अपनी डाइट में सिर्फ़ सैलड्स खाने हैं या सिर्फ़ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि जिनमें कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ़ एग व्हाइट्स खाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी डाइट में रूटीन में नॉर्मल सी चीज़ें खा सकते हैं। आपने सिर्फ़ चूज़ करना है अच्छी चीज़ों को, एंड आपने उनकी क्वांटिटी को प्रॉपर्ली मेज़र करना है कि आप कितना खा रहे हैं, आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। आप उसमें डेफ़िनेटली 20% 10% ऑफ वो फूड रख सकते हैं, वो चीज़ें रख सकते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड है, ताकि आपको थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट आए और आप उसको लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन कर सकें। बिकॉज़ अगर आप अपनी डाइट को सस्टेन नहीं कर पाएँगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएँगे, एंड इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट आप फैट लॉस नहीं कर पाएँगे। फैट लॉस जो है वो चंद दिन में या चंद चंद वीक्स में नहीं होता। इट डज़ टेक टाइम। अगर आपकी बॉडी को 20-25 साल लग गए हैं ख़राब होते-होते, तो इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर और अ फ्यू इयर्स कि आप अपनी बॉडी को वापस अचीव कर सकें। तो दीज़ आर द टिप्स गाइज़ दैट आई फॉलोड इन माय फैट लॉस। मैंने अपनी मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस की थी। आई लुक समथिंग लाइक दिस और मैं कुछ इस तरीके से लगना शुरू हुआ था, एंड आई एम डूइंग माय थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में अपनी डेली डाइट दिखाऊँगा कि मैं डेली बेसिस के ऊपर क्या खाता हूँ, एंड इफ यू गाइज़ वांट टू फॉलो दैट डाइट, यू कैन डेफिनेटली फॉलो इट बिकॉज़ इट्स वेरी सिंपल।